बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे भयंकर अत्याचार पर वीर सावरकर विचार मंच ने आयोजित की गोष्ठी। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर भयंकर अत्याचार हो रहा है, इससे हम सब सर्वविदित हैं और आहत भी। इसी क्रम में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार एवं भारत की सुरक्षा रणनीति विषय पर व्याख्यान एवं संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुशील पंडित ने हिंदू आबादी के साथ हो रहे जघन्य अपराध और मानसिक वेदना के बारे में बताया। साथ ही साथ भारत सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा, बाकी देशों की तरह बांग्लादेश भी हिंदू विहीन हो जाएगा। बांग्लादेश की हालिया घटना पर जहां एक व्यापक नरसंहार अपनी चरम अवस्था में है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू होना एक अभिशाप भर है, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक कतार में है कत्ल होने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक फहरिस्त कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। इस पर चिंता व्यक्त करने, संवेदना व्यक्त करने और केवल वक्तव्य देने का समय जा चुका है। बांग्लादेश की व्यवस्था इस पर न सिर्फ ठोस कार्य नहीं कर रही है, बल्कि उसके विपरीत दंगाइयों के पक्ष में खड़ी हो गई है और भारत को, भारतीय व्यवस्था को, भारत की सरकार को, नेतृत्व को आज एक प्रभावी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। वह हस्तक्षेप कैसा होगा, ये भारत का नेतृत्व तय करे, लेकिन उसका प्रभाव दिखे और उसके प्रभाव के चलते हिंदू निरापद हो, सुरक्षित हो, इसकी चेष्टा बहुत आवश्यक है। सरकार से क्या अपेक्षा है? यही एक प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी सीमाएं खोले, उन निर्दोष निहत्थे हिंदू को भारत में शरण लेने की कम से कम एक विकल्प बने, भारत में वो शरण ले सकें यदि वहां सुरक्षित नहीं अनुभव कर रहे हैं। देखिए, भारत एक खुली लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें चेतना जगाना, बोध जगाना और आत्मरक्षा के लिए तैयारी करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हम सब तत्पर हों, संगठित हों, विचारशील हों। जब शत्रु को हम कमजोर और बटे हुए दिखाई देंगे, तब हम पर संकट आएगा, ये अवश्यंभावी है। तो इससे बचें, इकट्ठे रहें, एक रहें और तैयार रहें, अप्रत्याशित न पकड़े जाएं। बिना तैयारी के अपने बच्चे, अपने परिवार, अपना समुदाय, अपना व्यापार, अपनी संपत्ति, ये सब गंवा बैठेंगे, जान तक जाएगी, यदि इस विषय में संकट बोध नहीं है, शत्रुबोध नहीं है और तैयारी नहीं है, आत्मबोध नहीं है। ये बहुत जरूरी है। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारे सामर्थ्य में जो कुछ है हम वो कर रहे हैं और उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम इस विषय में चेतना जगाएं, हम इस विषय में बोध जगाएं और इस विषय में कुछ हो इसकी तत्परता जगाएं। लोकतंत्र में यदि जन जागेगा तो उसका व्यवस्था पर दबाव प्रभाव पड़ेगा, यह अवश्यंभावी है और लोकतंत्र में एक नागरिक के पास यही एक सबसे बड़ा विकल्प है। सबसे पहले तो राष्ट्र के प्रति हमारी जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता के बोध को हम जाने और हम अपने एक भारतीय होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जाने और कर्तव्य के साथ साथ हम अपनी उत्तरदायित्वों को जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने उन उत्तरदायित्वों को पहचान कर भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध हों, कटिबद्ध हों और जब तक हमारी प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक उसका फायदा हमारे शत्रु, विपक्षी लोग हमेशा उठाते रहे। इसके लिए तो सबसे पहला कर्तव्य उनके माता पिता, उनके परिवार का है कि वो अपने परिवार और सनातन संस्कृति के चीजों को बताएं। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। आप उनको कितना भी कुछ देकर चले जाएं, लेकिन जब तक उनको अपनी संस्कृति का बोध नहीं होगा, वो कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश की संरक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने परिवार की संस्कृति और अपने समाज के संस्कृति को जाने, पहचाने। इसके लिए उनके माता पिता, उनके गुरुजन और वो जहां भी रहते हैं वो उस शिक्षा के साथ जुड़े, किसी आश्रम, मठ, संप्रदाय, गुरुकुल आदि से जुड़कर वो अपने भारतीय सनातन संस्कृति को जाने और सीखें। मैं रवि काचरू हूँ, अपोलो कश्मीर लखनऊ को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। और कश्मीरियों के जो स्थापन हुआ और जो समस्याएं हैं पिछले 35 साल से,
उस कार्य को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो उनकी मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से उस कार्य में लगते हैं। उसी भी समंजस में आज का जो प्रोग्राम आपने वीर सावरकर मंच के उसमें देखा, और हमारे जो सुशील पंडित जी हैं हमारे समाज के हैं, और हमारे साथ पिछले 35 साल से जब से ये त्रासदी हम लोग की हुई है, तो हम लोग विश्व भर में ये जाते रहते हैं, विश्व विख्यात हैं, और उनके विचार आप सुनते रहे होंगे डिबेट्स में हर जगह। तो आज उनका ये प्रोग्राम यहाँ पे था बांग्लादेश को लेकर के कि जहाँ की वहाँ की स्थिति है उससे कैसे क्या रखा जाए, किस तरह से किया जाए ताकि ये चीजें रिपीट ना हो बार बार। विश्व में मंडल पे ये चल रहा है। हम लोग 6 बार, जैसे एग्जाम्पल है कि आप कश्मीर में हमारे साथ 6 बार हम पहले एक्सोडस कर चुके हैं, 7वीं बार हुआ है आपकी। तो ये रिपीट ना हो, बराबर ऐसे ही ना होता रहे हमेशा। और जो विश्व में आपको दिख रहा है सब जगह, इजराइल में आप देख रहे हैं, या अपनी कंट्री में ही आप देखें कि वेस्ट बंगाल में दिख रहा है, केरल में दिख रहा है, यहाँ पे भी यूपी, बहराइच, गुंडा आसपास आप संभल में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, या जहाँ आज बांग्लादेश का एक प्रकरण सामने आ गया। तो बराबर विश्व स्तर पे जगह जगह जहाँ जहाँ मौका इन विपक्षियों को, जिनको कह रहे हैं कि जबकि हमारे सनातन धर्म में यह है कि जियो और जीने दो, किसी को मारने की कोई हमारे यहाँ कोई शिक्षा या कोई चीज नहीं दी जाती है। तो स्थिति हमारी दिन पर दिन हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, हम लोग, हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है काट मार करके। उसी संपर्क में वीर सावरकर का जो मंच आज है, या पलून कश्मीर या और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी सोच रखती हैं देश में, उन सबका यहाँ पे उनको मार्गदर्शन मिला सुशील पंडित जी के द्वारा, और उसी मार्गदर्शन पे हम लोग आगे फैलाव करके, बात करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और हिंदू एक ऐसा विषय है जिसपे सरकारें भी, हमारी हिंदुओं के द्वारा चुनी हुई सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं। इनको भी कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए हिंदुओं को बचाने के लिए। अगर कुछ वहां पे हो रहा है तो रास्ता खोले, उनको पनाह दे इंडिया में, हिंदुओं को कम से कम, जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, वो फंस गए हैं वहां पे बांग्लादेश में जा करके। तो उनके प्रति सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और हम हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद रखना चाहिए, क्योंकि सरकारों के भरोसे हम देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सारी सरकारें हम लोगों को नहीं बचा पाती हैं। सरकारें नाकाम हुई हैं, हमेशा हुई हैं, पहले भी हुई, कश्मीरियों के समय भी हुई, और आज भी नाकाम है पूरे देश में। कुछ नहीं करेगी सरकार, आपको अपनी बचाव का खुद इंतजाम रखना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने बचाव के लिए जरूर अपना इंतजाम करके रखें।